अमरोहा में कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर तीखा हमला बोला है। अलवी ने कहा है कि अगर फैसले अदालतों की जगह मुख्यमंत्री ही करेंगे तो न्याय व्यवस्था का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने नीट धांधली पर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा और पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। इस पूरे मामले पर राशिद अलवी ने और क्या क्या आरोप लगाए हैं, सुनिए उनकी ये बाइट। हर हर मोदी, घर घर मोदी। हर हर मोदी का क्या मतलब होता है? तो खुद ही अपने आप को भगवान मानते हैं। कल ही योगी आदित्यनाथ ने कहा है ताजिया, मुझे बताइए ताजिया कब से नहीं निकल रहा है भाई? बरसा बरस से निकल रहा है। अब वो कह रहे हैं 12 फीट से ऊपर नहीं निकलेगा। एक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है वो कहे कि भाई इससे लोगों को नुकसान होता है, आप 12 फीट का निकालिए। लेकिन उनकी भाषा ये नहीं है। उनकी भाषा है 12 फीट से ऊपर निकालोगे ये हालत कर दूंगा कि 7 नस्लें याद रखेंगी, उन्हें भुगताऊंगा। तो फिर ये अदालतें बंद कर दो ना, फिर तो फैसला योगी करेंगे किसको मारना किसको जिलाना है। क्या ये मुख्यमंत्री के इख्तियार के अंदर आता है? तो इस तरीके के बयानात किसी भी मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देते। लेकिन योगी आदित्यनाथ आदत से मजबूर हैं, जमीन में गाड़ दूंगा, गर्मी निकाल दूंगा, इस तरीके के बयानात देते। हम ऐसे बयानात की निंदा करते। ऐसा कौन सी भारत सरकार है कि आप एग्जामिनेशन नहीं ले सकते? आप प्रधानमंत्री दुनिया भर की बात करते, दुनिया की जंगें रुकवाने की बात करते कि हमने रशिया की जंग रुकवा दी, हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग रुकवा दी, और आप नीट का एग्जामिनेशन ठीक तरीके से नहीं करा सकते। और ये मामला सिर्फ पहली बार नहीं हो रहा है, लगातार हो रहा आप। और इसलिए कांग्रेस पार्टी डिमांड करती है, मैं लगातार डिमांड कर रहा हूं, राहुल जी ने भी डिमांड की है कि ऐसा एजुकेशन मिनिस्टर हमें नहीं चाहिए। एचआरडी मिनिस्टर, उसको इस्तीफा देना चाहिए। अगर वो इस्तीफा न दे तो उसको डिसमिस करना चाहिए। और मैं आपको एक नई बात बताता हूं, अमरोहा के लोग दोस्तों, आप सब ताज्जुब करेंगे। मैं बड़े अदब से प्रधानमंत्री से पूछता हूं, ये मन की बात आपने शुरू कैसे की है? आपने सीखी कहां से है? पूरी दुनिया में मन की बात पहली बार पाकिस्तान के सदर अयूब खान ने की। आप इंटरनेट पे देख लेना, अयूब खान से सीखे हो। वो मन की बात करता था, उससे सीख के आज आप मन की बात कर रहे हैं। बचकाना हरकत है। मैं कह रहा हूं मोदी साहब से ज्यादा गायब कोई रहता ही नहीं, भारत में रहते ही नहीं वो। अब तो आज फिर जा रहे हैं। और किस आपने सबको मैं चैलेंज कर रहा हूं, उन कंट्रीज के नाम बता दीजिए जहां प्रधानमंत्री गए। पूरा देश नहीं जानता, तलाश करते हैं उंगली रख के, कौन कौन से देश नहीं गया हूं मैं, उन देशों में जाते। और क्या इज्जत है हमारी। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जितनी बेइज्जती भारत की है, हमारे लोगों को हथकड़ियां पहना के भेजी। प्रेसिडेंट ट्रंप का बयान मुझे नहीं मालूम आपको याद है कि नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा, दिस इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नरेंद्र मोदी टू प्लीज मी, ही नोज आई कैन डिस्ट्रॉय हिम पॉलिटिकली। उनकी जिम्मेदारी है मुझे खुश रखना, वरना सियासी तौर पे मैं उन्हें खत्म कर सकता हूं। भारत को कहां पहुंचा दिया आपने? यह दुर्भाग्यपूर्ण है। ईरान का जो रिलीजियस लीडर था सबसे बड़ा, आपने 2 लफ्ज उसके बारे में नहीं बोले, आप खामोश रहे। और ईरान हमारा इतना पुराना दोस्त है, सारी दुनिया जो हमें पेट्रोल देती है वो डॉलर में देती है, ईरान रुपए में देता था। अपने पोर्ट्स उसने हमें दे रखे हैं। लेकिन इसराइल और अमेरिका के दबाव में प्रधानमंत्री एक लफ्ज बोलने को तैयार नहीं। केजरीवाल ने घोषणा की अमृतसर में जो है माता सीता और लव कुश का मंदिर बनाएंगे, चुनाव से पहले। भाई आज सुबह ही टाइम्स नाउ पे मुझे फोन आया, कोई फिल्मी हीरो है सुनील शेट्टी, उसकी 15 साल की बच्ची, 15 महीने की बच्ची है, वो कह रहा मेरी 15 साल वो नरेंद्र मोदी की पूजा करती है। तो इस देश के अंदर तो भगवान की बेइज्जती करने के लिए हर आदमी तैयार है।
नरेंद्र मोदी मेरी आपकी तरह इंसान है, उनकी पूजा का क्या मतलब? और पूजा करना तो गॉडसे की पूजा कर रहे हैं बहुत सारे लोग, तो खुद ही दावा करते हर हर मोदी, घर घर मोदी। हर हर मोदी का क्या मतलब होता है? तो खुद ही अपने आप को भगवान मानते हैं।